सभी बच्चों का स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल LKM मीना पर। तो सभी बच्चे हम जान रहे हैं कि कोरोना के समय में ऑनलाइन पढ़ाई हमारी चल रही है। तो इसी के साथ हम आज की तारीख 16/9/2020 की दूसरे नंबर की वर्कशीट, पहले नंबर की वर्कशीट तो मैं डाल ही चुका हूँ, ये दूसरे नंबर की है। सब्जेक्ट हमारा इसमें है विज्ञान। क्या है बेटा? विज्ञान। तो यहाँ पे विद्यार्थी अपना नाम भरेंगे और यहाँ पे क्लास टीचर का नाम। तो आओ, इसमें जो टॉपिक है, मेन टॉपिक उसमें दिया है समय की माप। रवि एक लंबे अंतराल के बाद अपने विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहा है। कहाँ तैयार हो रहा है? विद्यालय जाने के लिए। उसकी नज़र बार बार कहाँ पड़ रही है? दीवार घड़ी पर। तो प्रकृति में बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतरालों के पश्चात स्वयं दोहराती हैं। उदाहरण के लिए एक दिन, एक माह, एक साल, सभी समय के निश्चित अंतराल को दर्शाते हैं। तो ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें से कुछ क्वेश्चन इस वर्कशीट में बनाए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, रवि दीवार घड़ी में बार बार क्या देख रहा था? तो आप सभी को पता है घड़ी क्या दिखाती है? समय। क्या दिखाती है बेटा? समय। वेरी गुड। रवि और किस तरह से समय का पता लगा सकता था? तो रवि को, भाई आपको भी पता है कि इस टाइम समय देखने के लिए क्या क्या है, घड़ी है, मोबाइल है, और काफ़ी जैसे गांवों में तो सूरज की रोशनी से भी हमारी माताएं या हमारे पापा जी पता लगा लेते हैं कि सूरज पूरब से उदय होता है और पश्चिम में छिपता है। तो इस टाइम सूरज कहाँ है, जैसे घर की दीवारों पे छाया वगैरह आती है, तो मेरी माँ भी खुद बता देती है कि अब इतने बज गए हो गए। इतना अंदाज़ रहता है पहले के लोगों को। अब इसी अंतराल में हम आगे बढ़ते हुए, तो इसमें सेकंड स्टेप दिया हुआ है। जैसे ये तो फर्स्ट उसका हो गया, इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए थे। अब इसमें इसी के साथ आगे बढ़ते हुए सेकंड, सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच का समय। अब जैसे आज सूर्योदय हुआ है सुबह के टाइम, और अगले सूर्योदय हो गए तो पूरा 24 घंटे का समय हो गया। जैसे आज सुबह 6 बजे सूर्योदय, तो अगले सुबह 6 बजे, तो पूरा 24 घंटे का समय क्या कहलाता है? एक दिन। क्या कहलाता है? तो एक दिन। इसमें हम क्या भर देंगे? एक तो पहले लिखा हुआ था, इसमें हम दिन भर देंगे। यहाँ तक समझ में आया क्वेश्चन बेटा? वेरी गुड। एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच का समय। अब जैसे आज अमावस्या पड़ है किसी तारीख को, जैसे आज 16 तारीख है, तो अगले 16 तारीख को अमावस्या के बीच का समय, पूरा एक महीने का टाइम, 30 दिनों का टाइम होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक माह। क्या कहेंगे? एक माह। देखो सारे आंसर इसी में मिल रहे हैं, इसी से संबंधित ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप पे पूरे वर्कशीट को पहले अच्छे से ढंग से पढ़ना है, तो सारे क्वेश्चन आपको इसी में ही मिल जाएंगे। फिर कह रहा है, सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी द्वारा लिया गया समय। तो भाई पूरा 1 साल लगता है। फिर पूरा कितना लगता है? 1 साल, मतलब 365 दिन। ठीक है। अब इसी अंतराल में हम आगे यानी घड़ियों पे नज़र डालेंगे। ये हमारी दीवार घड़ी है, जैसे सभी के ज़्यादातर घर में लगी होती हैं। इसमें 9 बज रहे हैं, इसमें भी 9 बज रहे हैं। ये मेज़ घड़ी है, जैसे हम टेबल वगैरह पे पढ़ते हैं तो उसको मेज़ घड़ी यूज़ करते हैं। ये अंकन घड़ी है, जो कि आजकल रेलवे स्टेशनों पे लगी होती है। अब इसमें समय मापने की सबसे सामान्य युक्तियाँ घड़ी दी हुई हैं, ये तीनों। तो इन सभी में हम समय अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इसमें बेटा इन घड़ियों से संबंधित ये क्वेश्चन आगे हैं, वो पैराग्राफ पे इसी से संबंधित है। सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। कौन सी गति का उपयोग किया जाता है? आवर्ती, मतलब लगातार चलने वाली। आवर्ती गति एक चिर परिचित उदाहरण सरल लोलक है। तो सरल लोलक को भी भाई क्या है, ये आपको आगे समझाया जाएगा। तो इसमें मुख्य इस लाइन को अंडरलाइन कर लेंगे। वह गति जो निश्चित समय पर, अभी निश्चित समय की, जैसे अब 9 बज रहे हैं, तो अगले जब 9 बजेंगे तो वो बार बार स्वयं को दोहराएगी। वह गति जो एक निश्चित समय पर अंतराल पर स्वयं को मतलब स्वयं खुद को दोहराती है, तो उसे क्या करते हैं? आवर्ती। आवर्ती की परिभाषा आपको यहाँ पता लग गई। उदाहरण के लिए, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर गति, झूले की गति, जैसे झूला हम झूलते तो आगे चल जाती है, फिर पीछे आ जाता है, फिर आगे चल जाता है, तो स्वयं को क्या कर रहा है? बार बार दोहरा है। तो इसी प्रकार हमने एक रस्सी ली, उसमें एक डंडा लिया, उसमें रस्सी बांध दी, फिर हमें उसमें एक बॉल बांध दिया, गोलक बांध दिया, बॉल या गोलक। तो उसको बार बार हम यूँ हिला रहे हैं। तो पहले वो गोलक इधर गया, भाई जैसे ये है, ये बिल्कुल सीधी थी,
पे जैसे हमारे बिल्कुल सीधा वाला है, तो जैसे हम उसको हिलाएंगे तो पहले इधर जाएगा, फिर वो वापस किधर आएगा, इधर आएगा। तो इसी प्रकार जैसे वो हिलेगा तो वो कौन सी गति होती है, आवर्ती गति। अब इसी में हम आगे बढ़ेंगे। एक सरल लोलक की मध्य बिंदु से इधर उधर की गति आवर्ती या दोलन गति का एक उदाहरण है। मतलब एक आवर्ती या दोलन गति मतलब बार बार यूँ से यूँ, मतलब अपनी स्थिति को बार बार दोहराना ही क्या कहलाता है, आवर्ती गति या दोलन गति। जब सरल लोलक का एक गोलक एक चरम बिंदु ए और दूसरा चरम बिंदु बी पर है और बी से वापस ए पर आता है, तो इसको क्या कहते हैं, दोलन। अब जैसे ये हमारा बिंदु ये है, तो जैसे हमारा ये बिंदु कहाँ पहुँच गया, ए पर। जैसे हमने इसे यहाँ से ये हिला तो कहाँ पहुँच गया, इधर, तो वापस किधर आ गया, इधर। तो मतलब यही गति दर्शा रहा था। ये गति क्या कहलाती है, हमारी दोलन। मतलब बार बार उसी जगह पे आना, मतलब बार बार उसी जगह में आना। भाई दोलन करते समय सरल लोलक की पहले यहाँ हो जाएगा, फिर ये यहाँ हो जाएगा, फिर ये वापस यहाँ से हम इसे एक झटका और मारेंगे तो इधर से इधर होता है, इधर से इधर हो रहा है। तो बार बार इस गति को हम क्या कहेंगे बेटा, दोलन गति। आगे हम इसी में बढ़ेंगे। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहा जाता है। अब मतलब जैसे इसी के अनुसार समझेंगे हम। जैसे आपने यहाँ से एक सरल लोलक छोड़ा तो फिर यहाँ से ए बिंदु पे गया, फिर वापस कहाँ गया, बी बिंदु पे। तो इसी बीच इन दोनों गतियों के बीच में जो समय लग रहा है उसे क्या कहते हैं, आवर्तकाल। क्या कहेंगे बेटा, आवर्तकाल। मतलब इन दोनों के बीच में जो समय लगा उनको हम आवर्तकाल, बार बार दोहराना। अब इसी में हम आगे बढ़ेंगे वर्कशीट में। अब कह रहा है समय का मात्रक। तो समय का मूल मात्रक क्या है, सेकंड। आपको भी पता है घड़ी में जब हम देखते हैं तो भाई सबसे पहले 60 मिनट, तो इसे हम क्या कहते हैं, 1 घंटा। क्या कहते हैं, 1 घंटा। तो सबसे बड़ा इसमें मात्रक क्या हुआ, घंटा। ठीक है। फिर इसे हम एस से दर्शाते हैं, आवर्स। इसे क्या बोलेंगे, आवर मानी 1 घंटा। 60 मिनट हो गए, घंटे से उसकी छोटी इकाई क्या होगी, मिनट। फिर मिनट से छोटी क्या होगी, सेकंड। तो इसमें भी दिया हुआ है इसका भाई सेकंड, समय का मूल मात्रक क्या है, सेकंड। इसका प्रतीक किसा है, एस। एस का मतलब इसका है SECOND, सेकंड हम ऐसे लिखते हैं। तो इसका शुरू का शब्द से हम इसे क्या मानेंगे, प्रतीक चिन्ह। क्या मानेंगे, इसका प्रतीक चिन्ह। फिर हमारे मिनट्स, तो मिनट्स घंटा, आवर्स मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो यहाँ तक ये वर्कशीट हमारी, अब तक इसे हमें अच्छे से पढ़ लिया है। तो इसमें अब तीसरे स्टेप में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन्हें हम पढ़ेंगे। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति क्या कहलाती है, आवर्ती गति। क्या कहलाती है, आवर्ती गति। मैंने आपको यहाँ देखो समझाया पहले ही, यह उदाहरण दे रहा है, प्रिय पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर गति तो क्या कहलाती है, हमारी वो आवर्ती गति। तो इसे हम खालिस्तान में क्या भर देंगे, आवर्ती गति। आवर्तकाल से आप क्या समझते हैं, तो वर्कशीट में आप देखेंगे आवर्तकाल की खूब अच्छे से परिभाषा दी हुई है। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन भी हमारा हल हुआ। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, किसी भी कार्य को समय पर पूरा करने का 2 लाभ लिखो। अब मान लो आपने कोई भी काम हो, चाहे आपके माता पिता ने दिया हो या किसी टीचर ने दिया हो या किसी आपके दोस्त ने दिया हो, अगर कोई काम हमारा समय पे पूरा हो जाता है तो हमारा मन भी क्या रहता है, प्रसन्न। तो इसका आंसर हम इसे लिखेंगे, समय पर काम होने से काम अच्छा भी होता है। अब जैसे आपको किसी टीचर ने होमवर्क दिया, अब जब आपको जैसे बोला, जब भी आपको किसी टीचर ने बोला बेटा काम पूरा हमें कर लेना है, तो आप भी अपने अंदर मन से खुश होंगे कि टीचर ने जो हमें काम बोला था हमारे समय पे खुश हो गए। तो इसी बीच में हम अच्छा खा भी सकते हैं, अच्छा पहन भी सकते हैं, अच्छा खेल कूद के लिए भी हमें समय मिल जाएगा। हमारा मन कैसा रहेगा, प्रसन्न, आनंदित। समय पर काम होने से हम तनाव मुक्त रहते हैं, मतलब कोई टेंशन हमारे मन में नहीं रहती। चाहे कोई भी काम ले लो, जो काम हमें सौंपा है माता पिता ने, चाहे हमें माता पिता ने कोई भी काम सौंपा हो, सब्जी लाने का या बर्तन धोने का या पढ़ाई करने का, अगर वो काम हमने समय पर रहते हुए कर लिया तो हमारे माँ बाप भी खुश, टीचर भी खुश और सारा घर परिवार भी खुश। तो सबसे बड़ा फ़ायदा इसमें है कि हमारा मन बिल्कुल शांत और प्रसन्न रहता है। तो हाँ बेटा, ये विज्ञान की वर्कशीट 7वीं क्लास की सभी बच्चों को अगर वीडियो के माध्यम से समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और अधिक से अधिक बेटा
चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट में बताएं। 7th क्लास की वर्कशीट विज्ञान विषय की 16 तारीख 9वां महीना 2020। थैंक यू। अपने के ब्लॉक स्कूल में ही